हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी सभी को? 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके।
भाई आवाज आ रही है सभी को? 2 मिनट, 2-4 मिनट वेट कर लीजिए, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके? दिखाओ। लोगों ना काफी टाइम से, हाँ ये वाली, इस पे तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब। ओके भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना हम लोगों ने किया है, अब हम लोगों को ब्लॉगर पे अकाउंट बनाना था। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं न्यू ब्लॉग बनाऊंगा पहले तो। ठीक है, आपके पास जीमेल होना जरूरी है, जीमेल का अकाउंट, तभी आप इस पे जो है ब्लॉगर पे अकाउंट बना सकते हो। मैं टाइटल दे रहा हूँ कुछ भी, मतलब मेरे को कुछ भी बनाना है, कोई भी टाइटल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पर मैं टाइटल लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मान लीजिए, मैं यही बना रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, ये कोई भी मैंडेट नहीं है कि आपको ये रखना है वो रखना है, आप बट फील्ड से रिलेटेड रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी फील्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे क्लिक किया। एड्रेस, अब क्या एड्रेस आपको चाहिए? चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, मतलब कि आपको अपने ब्लॉग के लिए क्या एड्रेस रखना चाहिए। मान लीजिए मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही रखना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ब्रांड का नाम रख सकते हो, जो भी आपकी ब्रांड का नाम है। ठीक है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो अगर अवेलेबल है। लेट्स से कि मेरा XYZ ब्लॉग, ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग डिजिटल, ये मेरा XYZ ब्लॉग डिजिटल, ये मेरा जो है एक ब्रांड का नाम है। मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेव की, अब यहाँ पर .blogspot.com ये सब डोमेन की तरह काम करेगा। सो मैं यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरा एक ब्लॉग स्पॉट का अकाउंट बन चुका है। देखिए, मेरे पहले से अकाउंट था, तो मैं नया ब्लॉग ही बना सकता हूँ। ठीक है, आप भी नया ब्लॉग बना लीजिएगा, या फिर आप नया शुरू से ही आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं इस पे।
ओके, सो यहाँ पर अब आपको मान लीजिए एक बैकलिंक जनरेट करना है अपने वेबसाइट के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखिए पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, लेआउट तैयार कर सकते हैं। आप डिजाइन चूज कर लीजिए कि आपके ब्लॉग का क्या होगा, तो यहाँ पे थीम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीम फाइनलाइज कर सकते हैं आप लोग, जो भी आपको समझ आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक थीम फाइनलाइज कर लूंगा। मान लीजिए मैंने जो है जस्ट से कि मेरे को ये वाला थीम ठीक लग रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म। ओके, आप कोई भी थीम रैंडम सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा सच कोई जरूरी नहीं है। तो मैं अभी यही थीम रख के चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे को अगर लेआउट सेट करना है तो आप कर सकते हो, बेसिक बेसिक सेटिंग्स कर सकते हो यहाँ पे जाके सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग्स मिल जाएगी। गूगल एनालिटिक्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो अगर करना चाहो, बट जरूरी नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर कमेंट्स अगर एनेबल करना चाहो तो कमेंट्स एनेबल कर सकते हो, या डिसेबल करना चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मल कोई भी पोस्ट लिखनी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मान लीजिए अभी मेरी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करती है, सो आई विल राइट अ ब्लॉग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ओवर हेयर। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई टाइटल बनाऊंगा अच्छा सा। आप यहाँ पे कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे मर्जी मतलब थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करके जैसा मर्जी ब्लॉग लिख सकते हैं, बट रिलेवेंट होना चाहिए आपकी वेबसाइट से। ठीक है, सो या फिर आप एक आर्टिकल के लिए एक यहाँ पर एक आर्टिकल लिख सकते हो। मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं एक बार नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको विजिबल हो जाए तो बताना। सो यहाँ पे नोटपैड विजिबल है सभी को भाई? तो अभी क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने 100 जो है वेबसाइट्स बना ली वेब 2.0, वेब 2.0 वेबसाइट्स पे, वेब 2.0 वेबसाइट्स के ऊपर जो है आपने अकाउंट बनाया, वेबसाइट एक मिनी वेबसाइट टाइप बना ली। अब क्या करोगे, कोई भी आप अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखोगे, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिख रहे हो, यानी कि एक वेब पेज बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको आप ट्राई कीजिए जितने भी आपके पास वेब 2.0 है, ठीक है, उन सभी पे ठीक है एक एक आर्टिकल पब्लिश कर दीजिए उससे रिलेटेड। और वो आर्टिकल आप ऐसा है स्पिन भी कर सकते हो, एआई का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि वो रैंक हो। अगर रैंक हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, बट नहीं भी हो रहा है एटलीस्ट आपको बैकलिंक वहां से मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कुछ ना कुछ इंप्रेशंस भी लेगा, रैंक भी हो सकता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि यानी कि आपको 100 आर्टिकल्स आर्टिकल्स ठीक है, आपको क्या करना है वेब 2.0 पे, यानी कि 100 जो हमारे पास वेब 2.0 है, तो उन पे जो है पब्लिश करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर काम कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो। जितना ज्यादा आपका डाटा होगा वेबसाइट्स का, उतने जल्दी आप रैंकिंग ले सकते हो हर एक आर्टिकल की अपने वेबसाइट के। ठीक है, मतलब आपको रैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैं आर्टिकल कैसे लिख सकता हूँ, देखिए आप जो है स्पिन बोर्ड का स्पिनिंग का यूज कर सकते हो, क्विल बोर्ड का। ठीक है, या फिर आप जो है एक सेकेंड, पोस्ट एडिट, हाँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप क्विल बोर्ड की हेल्प ले सकते हो। अभी मान लीजिए मैं टाइटल बना लेता हूँ, लेट्स से मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ व्हाट इज एससीओ। ठीक है, मैंने ये आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब व्हाट इज एससीओ के ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर कोई भी आर्टिकल सर्च कर लूंगा। ये मान लीजिए मैंने सर्च किया, अब इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप टाइम दे सकते हो, क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो तो कीजिए, बट आपका पहला मोटिव ये रहना चाहिए कि आपका जो है अच्छा हाई क्वालिटी बैकलिंक यहाँ से मिल जाए। ठीक है, सो मान लीजिए मैं अभी अभी के लिए सिर्फ इतना ही जो है कॉपी कर रहा हूँ और इतना यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया, बाकी आप
ट्राई कीजिएगा 500 1000 कुछ वर्ड्स का हो ये, ठीक है, ज्यादा लेंथ थोड़ी सी मेंटेन करके रखिएगा। अब यहाँ पर व्हाट इज एसईओ? एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं उस आर्टिकल पे बैकलिंक चाहता हूँ यहाँ से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ये लिंक का ऑप्शन आएगा, देखिए इंसर्ट, सॉरी हाँ, इंसर्ट और लिंक, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास इंसर्ट लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, ये रहा, मान लीजिए मैं इस वेबसाइट का, सॉरी इस वाली पेज का मैं लिंक देना चाह रहा हूँ, ठीक है, बैकलिंक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैं इसको जस्ट पब्लिश कर दूंगा, पेस्ट और सर्च फॉर अ लिंक, ठीक है, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। अगर मेरे को नो फॉलो बनाना है इसको, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर एड रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो। अगर आपने नो फॉलो ऐड किया तो ये नो फॉलो हो जाएगा, बट मुझे डू फॉलो लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पर डू फॉलो के हिसाब से इसको एज इट इज छोड़ूंगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और दैट्स इट, ये मेरा अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर दूंगा, यहाँ पर पिक्स वगैरह इमेजेस वगैरह अच्छे से लगा के, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे सब कुछ पब्लिश करते हो वैसे ही आपको ये मेंटेन करके चलना है। अब आपको देखना है ये आर्टिकल, मान लीजिए, तो यहाँ पर जाके व्यू करेंगे, ठीक है, सो ये कुछ वेबसाइट इस तरीके की आपकी दिखाई देगी, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मेन्यू है, मेन्यू में आपके जो है लिंक्स दिखाई देंगे। आप ट्राई कीजिए कि आप प्रॉपर करें। अब यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ गया है, ये आप ट्राई कीजिए, अप्रूवल लगा सकते हैं, या फिर अगर कमेंट ओपन भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं है इस जगह पे, बट हाँ स्पैम कर सकते हैं लोग आके यहाँ पे, तो ट्राई कीजिएगा कि ज्यादा मतलब आप अप्रूवल ही लगा दीजिएगा, ठीक है। जब कभी ओपन करोगे तो कमेंट देख लीजिएगा कि सही है या करना चाहिए अप्रूव या नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम पे देख लीजिएगा। अब मेरा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, देखिए। आई होप कि इतना समझ आया होगा सबको। क्लियर है भाई सबको इतना? या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? वेब 2.0 समझ आया कैसे करना है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास मैंने कुछ लिंक्स दिए भी हुए हैं, हब पेजेस पे जा सकते हो, लाइव जर्नल पे जा सकते हो, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वो वाला वर्डप्रेस नहीं है जो हमने किया है, वर्डप्रेस.com पे आप जाके ये काम कर सकते हो, वर्डप्रेस.com, ठीक है। यहाँ पे आप सब अकाउंट बना के सब डोमेन बना सकते हो, और सब डोमेन बनाने के बाद आप जो है, ये देखिए ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आप अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप जो है इस वेबसाइट, इस पे जो है वेब सब डोमेन के ऊपर वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को ये, मैं आपको दिखाऊं अगर, वर्डप्रेस.com, वर्डप्रेस.com, ठीक है। मान लीजिए मैं ये देखता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर मेरे को सब डोमेन चाहिए तो मैं यहाँ डॉट और लगा दूंगा, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें। साइट, ओके, सो देखिए यहाँ पर आईडी, ये देखिए ये सारे जो है, ये देखिए लव, लव सीन, लव साइंस, लव साई हब, ठीक है, तो देखिए ये कुछ वेबसाइट वो बनाया हुआ है, और यहाँ पर बैकलिंक ड्रॉप किया हुआ है, देखिए वेबसाइट का, ठीक है। और ये देखिए ये कमेंट्स भी हो रहे हैं, हेल्प प्लीज, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रिसर्च करने का भी तरीका होता है ये चीजें प्रॉपर, ठीक है। अब मान लीजिए मैं और देखना चाहूँ, ऑफिशियल WMAS, ये वेस्ट मिडलैंड्स एम्बुलेंस सर्विस,
ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप जाओगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का भी आपको मिलेगा। ये हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है ये, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये पूरी एक बेसिक वेबसाइट बनाई हुई है, और इसके ऊपर जो है ये बैकलिंक भी जरूर दे रहे होंगे, या फिर हो सकता है इसी को प्रॉपर वेबसाइट के तौर पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं अभी। ये देखिए 2024 में, मतलब कि दूसरे महीने के 28 तारीख को ये पब्लिश किया गया आर्टिकल। ये देखिए, ये रहा बैकलिंक। ये देखिए, ये रहा बैकलिंक आपके सामने है। एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, ये इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा कहीं दिख रहा है एक बैकलिंक, और एक इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक वेबसाइट उसकी होगी जिसने ये बैकलिंक ड्रॉप किया है। क्लियर है इतना भाई? कितना क्लियर है सभी को? यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर मैं ब्लॉग स्पॉट पे भी दिखाऊं आपको, देखिए कितने ब्लॉग स्पॉट पे भी होंगे। एक सेकंड, यहाँ पर लिंक क्या बनता है मुझे तो ये भी याद नहीं है। blogspot.com, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ blogspot.com। देखिए, blogspot.com, blogspot.com। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरिया कैलकुलेटर, देखते हैं जरा। ये देखिए, ये एरिया कैलकुलेटर का वो बनाया हुआ है पूरा का पूरा किसी ने। ठीक है, आर्टिकल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे गूगल एड्स भी लगी हुई है, यानी कि ये एडसेंस से अर्निंग कर रहा है। ये देखिए, पूरी एक बेसिक वेबसाइट टाइप बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं डीजे एम वांगा, ये क्या है ये, आई डोंट नो। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी एक वेबसाइट बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक मतलब पोस्ट से देखिए 1370 पोस्ट भी डाली हुई है इवन। आप खुद सोचिए, 1370 पोस्ट। अब ये देखते हैं, ये 2024 में 7वें महीने में ही ये पब्लिश किया हुआ है, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब अगला देखूं, देखिए काफी सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है इन पे कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो। इवन एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए ये है। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर कितनी एड्स लगी हुई है, ये देखिए कितनी ज्यादा एड्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, आर्टिकल को क्या लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कमेंट करना चाहूँ, देखिए ये मैंने किया। ठीक है, पब्लिक। अब ये शायद अप्रूवल में गया है या क्या गया है, ये देखना पड़ेगा, पेंडिंग में है या कमेंट तो हुआ नहीं होगा। अप्रूवल गया होगा इसका जरूर। ठीक है, तो ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, बैकलिंकिंग का तरीका है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई इतना सभी को? यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई।